हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जयदवासी। मैं बस अब चलिए अजमेर शरीफ से रुखसती लेके अपने विंध्यवासिनी माता के पास जा रही हूँ। मेरी विंध्याचल जा रही हूँ अपने भाइयों से मिलने, अपनी माता रानी से मिलने, क्योंकि पूरे 1 साल हो गए। पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे 1 साल के बाद विंध्याचल विद्या देवी जा रही है। और 1 तारीख को है अमावस्या, तो 1 तारीख तक तो मैं वहाँ नहीं रुकूँगी, मुश्किल से 4-5 दिन, क्योंकि मुझे आगे भी काम है। 1 तारीख को मैं रहूँगी महाकाल, क्योंकि इस बार मुझे महाकाल में रहना है। और इस बार मैं कुछ ऐसा करूँगी जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा, अनएक्सपेक्टेड। मतलब मुझे इंग्लिश बोलने नहीं आती, मतलब एकदम मतलब ऐसा जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा, समझा भी नहीं होगा, ऐसा। और दूसरी बात है कि मैं जो करने जा रही हूँ वो बहुत बड़ा है। अब बोलूँगी नहीं, अब करके दिखाऊँगी। ऐसे भी सच बोलूँ तो अभी मैं कुछ ऐसा करने वाली हूँ जो किसी ने सोचा नहीं होगा। बात ऐसी है कि देखिए, अब तो मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है। माँ विंध्याचल जा रही है, विंध्यवासिनी माता के पास बैठूंगी, क्योंकि मुझे कल भी मैसेज आया कि आप बुरा क्यों मान रही है माँ, आपने अपना मतलब बहुत अच्छा काम किया है। ये तो पॉलिटिक्स है, लेकिन आपने जिनके लिए काम किया, आप जिनके लिए हमेशा बोलती हैं कि उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के लिए, उनके लिए तो किया ही आपने काम। उनके 20 कैंडिडेट आ गए, उनका खुद का बेटा आदित्य ठाकरे जी जीत गया, वो बहुत बड़ी बात है। जिनको सत्ता से हटाने के लिए, ठाकरे परिवार का नाम खत्म करने के लिए लोगों ने कोशिश की थी, उसमें आप जीत गई हैं। जिन गद्दारों ने अपना नाम, कहते ना, खोखे लेकर अपनी सरकार बनाई थी, आज अब उनका ऐसा नौबत आ गया कि अब फिलहाल तो वो सरकार की गद्दी पे नहीं बैठेंगे। अब तो सरकार की गद्दी पे वही बैठेगा ना जिसका नंबर सबसे ज़्यादा है। तो जीत तो आपकी हुई है, तो आपको नाराज़ होने की क्या ज़रूरत है। उल्टा खुशी बनाना चाहिए कि जिन लोगों ने आपके उद्धव भाई को कुछ पैसों और कुछ सत्ता की लालच में छोड़ के चले गए थे, अब उनको आने वाले कुछ दिनों में उनको कोई नामो निशान नहीं जानेगा। ऐसी बात है, वेट करो। मैंने कहा था ना, कल भगवान अगर कुछ बुरा करते तो कुछ अच्छा भी करते। और सबसे बड़ी बात बोलते, आपने उनकी बेटी की तो जीत की। वर्ली में बहुत अच्छे बहुमत से वो मतलब उभर के आए, उनके 20 कैंडिडेट आए। 58 कहते हैं 58 कैंडिडेट मिले थे, उनमें से 20 आना हुआ। ऐसे भी आधे तो ज़्यादा कुछ हुआ है लफड़ा, जो कि हम बोल नहीं सकते। लेकिन एक बात ज़रूर है, मैंने एक बात सोची है कि अब मैंने महाराष्ट्र के लिए तो कुछ नहीं करना। कान पकड़ लिया, महाराष्ट्र के लिए कुछ नहीं करना। अब अगर उधर कोरोना आता है, महामारी का रोग आता है, या किसी की मजबूरी परेशानी आती है, उनके लिए कुछ भी नहीं करना भाई, क्योंकि ये गद्दार हैं। हम लोगों को गद्दार कहते थे, पूरा महाराष्ट्र गद्दार है, पूरे महाराष्ट्र की और जनता गद्दार है। क्योंकि 2 पैसों के लिए जो जनता बिक जाए वो बेईमान है। इन जैसों को यही चाहिए। मैं तो खुद बोलती हूँ कि कोरोना काल में अभी कोई भी गंदी बीमारी है ना, मैं खुद उसके लिए अब ताले फूकूंगी और ऐसे पूजा करूंगी कि भगवान करे ऐसी महामारी, ऐसा कुछ है ना कि इन सबको सबक मिले। हम लोगों का गरीब झोपड़े बचाने के लिए इतना काम कर रहे थे कि लोगों का झोपड़ा ना टूटे। आपको पता है ये सरकार क्या कर सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको ऐसी सरकार चाहिए। अब तो बल्कि मैं मनाऊंगी कि जिनके झोपड़े नहीं टूटते होंगे उनके भी टूट जाए। जितने लोगों ने पैसे लेके नमक हरामी किए ना, उनके साथ वो हो कि ज़िंदगी भर याद रखे, आने वाले 5 साल उनके लिए 5 जन्म के बराबर हो जाए। बस हमें अब नहीं लड़ाई लड़नी है, हमें जिससे जिताना था। हमारे आदित्य ठाकरे जी आ गए हैं, युवा नेता आ चुके हैं, बाला साहब ठाकरे जी का वंशज बैठ चुका है सांसद में, बहुत बड़ी बात है। अब हमें उन्हें आगे बढ़ाना है, उन्हें हम आगे बढ़ाएंगे, बाकी को कुछ नहीं। और एक बात और भी कहा था मुझे किसी ने कि माँ, आप ही ने तो भविष्यवाणी की थी कि आने वाले 2 महीने इन राशियों के लिए बहुत बुरे, और 2028 तक तो बुरे ही हैं। तो राहुल गांधी जी तो भाई, उनकी भी तुला राशि है, सीधी बात है। वो उनके साथ जुड़े थे तो सीधी बात है, क्योंकि देखिए सबसे अच्छा परसेंटेज तो हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी का ही आया था। और अगर वो अच्छी तरीके से अगर इन, कहते हैं ना, इन राशियों के साथ नहीं रहते तो और अच्छा परफॉर्मेंस होता है। तो कहते हैं ना, पनौतियों के साथ रहेंगे तो पनौती तो लगेगी, ऐसी बात हो गई। तो जाने तो कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। लेकिन अभी मैं जो करूँगी, मैंने एक बात सोच के रखी है कि ये जो गंदगी चल रही है, देखिए हम बार बार इलेक्शन में एक दूसरे को गिराने से अच्छा, मैंने हमेशा एक बात सोची, जो चीज़ मेरी नहीं ना वो किसी की नहीं हो सकती। तो अभी मैंने ऐसा सोचा है कि ये जो गंदी पॉलिटिक्स चल रही है, कहते हैं ना, बल से अच्छा त्याग, तो इसे हमेशा के लिए ख़त्म कर देने में ही भलाई है। तो मैं कुछ करूँगी 1 तारीख तक जो बहुत बड़ा होगा। मतलब ये तो करूँगी कि मैं अब इधर, कहते हैं ना, पूरे समाज से नहीं, इस देश से ही नहीं, कहते हैं ना, ये जन्म से ही पत्ता काट देना है। मतलब डायरेक्टली ऊपर का टिकट कटने वाला है कुछ लोगों का। मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगी। मैंने कहा, अगर मैंने यही सोचा, अगर मैं सच में अघोर तत्व मुझे प्राप्त हुआ है और मैं अघोरी बनी हूँ, तो ये पूरी चीज़ें जो गंदगी चल रही है, कहते हैं ना, जो ब्रांड एम्बेसडर है, मतलब जो कहते हैं ना मास्टर माइंड है,
जिस मास्टरमाइंड की वजह से ये सारा खेल चल रहा है, अब इस मास्टरमाइंड का ऊपर जाने में ही भलाई है, ऐसी बात है। क्योंकि जब तक कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो जब तक गंदी मछली को हटाई नहीं जाएगी तब तक तो कुछ हो नहीं सकता। और बाकी तो अब मुझे शर्म आती है कि मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ। नहीं बाबा, मैं यूपी में ही अच्छी हूँ, मेरा गांव अच्छा है, मेरी यात्रा अच्छी है, बाकी कुछ मतलब नहीं है। और मैं हमेशा बोलूँगी कि ये जनता किसी की नहीं है। कोई उपोषण रखता है तो वहाँ पे भी जाके खड़े होकर गाली देने के तैयार है, और कोई फ्री में पैसा बांटता है तो वहाँ पे भी लाइन लेके पैसे खड़े होकर पैसा लेने में माहिर है। आप लोग किसी के नहीं हो, और आप लोगों का भला ज़िंदगी में कभी नहीं हो सकता, ये मेरा मानना है, ठीक है। तो तथास्तु, जिसकी जैसी नीयत वैसा मन। तुम्हारे ज़िंदगी में दुखी भोगना लिखा है तो दुखी भोगो। और मैं अभी भी कह रही हूँ, मेष राशि, सिंह राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, ये 6 राशियों का आने वाला 2028 तक ना कोई बना सकता है ना कोई बना पाएगा। अब तो और 2025 तो और गंदा है, अभी 1 महीना तो और गंदा निकलेगा, 2025 तो और गंदा है बस। बाकी जो मुझे काम कर रहा था कर दिया हमने। मेरे उद्धव वाला साहब ठाकरे जी की मुँह की लाली चमकानी थी, चमका दी। तो मैं अपने उद्धव भाई को यही कहूँगी कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े से अगर अंदर से निराश हो रहे होंगे मेरी वजह से, तो सॉरी, लेकिन ये बात याद रखना, आपकी बहन हमेशा आपके साथ है। और गद्दारों को तो सबक सिखा दिया है, थोड़ा सा वेट कीजिए, आपस में लड़ेंगे। अभी आपको कहा जा रहा था ना कि आप लोग लड़ रहे थे, अब ये लोग आपस में लड़ेंगे और देखो क्या मज़ा आएगा। जो आपको छोड़ के गए हैं, जिस वजह से छोड़ के गए हैं, उस वजह का उनको पछतावा होगा, ये मेरा वादा है। बस 1 तारीख को पता चलेगा कि इनके साथ क्या हुआ, ठीक है। जय माता दी।